चलने, पूरण कर जब चिंदती बाई लागी चलने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। युक्ति आप ले लो बेटा, आप करो हैंडल। कृष्णा, कृष्णा अपना वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो। मैंने अभी आओ जी वाला बोला, क्या नाम था बेटा पीछे देखो। अच्छा तो बोला, थोड़ा प्यार प्यार से दिया। अच्छा मम्मा, अच्छा आपने ना राजीव राज को उठा रहे हो, थोड़ा प्यार से, थोड़ा भाव से, ठीक है ना, इतना आराम आराम से, ठीक है बेटा। अगली बार आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। ये दूसरा प्रणाम जी। बच्चा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैरवी जी कहाँ से हैं आप? भैरवी कहाँ से हो बेटा? गुजरात से। ओ बहुत सारू छे। गुड, अच्छा बोला बेटा आपने। कृष्णा आप रेडी हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उठ प्रभात ने रखिए, उठ प्रभात ने रखिए, मुख श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर विशाल नैन बोलत अति मधुर बैन, सुंदर विशाल नैन बोलत अति मधुर बैन। चितवत मन मोह लेत, चितवत मन मोह लेत, मोहिनी सिडारे। कोमल अति अंग विशाल, हाथ पांव कटे रसाल, कोमल अति अंग विशाल, हाथ पांव कटे रसाल। अम्बुज मुख निरखित गगन, अम्बुज मुख निरखित गगन, तन मन धन वारे। मुस्कत छवि लसत दसत, सोइत अंग तड़ित वसन, मुस्कत छवि लसत दसन, सोइत अंग तड़ित वसन। कलंगे सिर गोस पैंच, कलंगे सिर गोस पैंच, वर्णन कविहारे। ब्रज और रामाय रास जागनी को करे प्रकाश, ब्रज और रामाय रास जागनी को करे प्रकाश। वै किशोर निरख युगल, वै किशोर निरख युगल, ज्ञान दास धारे। उठ प्रभात ने रखिए, उठ प्रभात ने रखिए, मुख श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं गाऊं? कौन? जय? जय तबले जय, के साथ। आपने क्या आज किया है प्रिपेयर? आओ जी वाला तो आप 2 बार बोल चुके हो, कुछ नया प्रिपेयर करो ना। आओ जी वाला वैसे भी हो चुका, उठापन पे आ गए, अपन रैनी की निधि पे आ गए। अब रैनी की निधि कौन बोलेगा? रैनी की निधि कौन बोलेगा? कौन बच्चा? कुंज बोलेगी या फिर काव्या? काव्या आप बोलोगे रैनी क्यों निधि? हाँ दीदी बस 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा अपना वीडियो ऑन कर लो। आक्षी 1 मिनट भी जरा। जय बेटा, आप दिख रहे हो आज तो बहुत पूरे आर्टिस्ट बन के आप आए हो, एकदम तबला साथ में लेके। तो अभी कुंज दीदी या काव्या जो भी गाएगा ना रानी की निधि, साथ में आप तबला बजाना। आक्षी ऐसा हो सकता है? आंटी मैं काव्या के बाद गा दूंगी। आंटी मुझे ना वो क्या कहते हैं, मेरे को साथ में ढोलक बजानी थी गाते गाते, लेकिन मेरे को गा के मैं बजा नहीं पाता। नहीं तो ये जय आपका साथ दे रहे हैं ना, तबला लेके बैठा, जय साथ में बजाएगा आपके, आप गाओ। जय ठीक है अपने जय? आप अनम्यूट करो। ठीक है, चलो काव्या आप शुरू करो, जय तबला शुरू करेंगे। चलो जयकारा लगाओ। आंटी वो ना मैंने याद नहीं किया था, लेकिन मैं वो कोई नहीं, देख के बोल लो, कोई नहीं, देख के बोल लो। आंटी वो कौन से पेज पे होएगा मेरे को नहीं पता ना। बेटा 5 या 6 पेज नंबर पे होगा, स्टार्टिंग में ही होगा, है ना?
आक्षी बाकी सबको म्यूट कर दो, खाली जय और जो गा रहे हैं उनको बस खाली अनम्यूट कर दो बस। ठीक है। 10 नंबर पेज पे बच्चे। आंटी मिल गया। आंटी में गा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। रैनी ओ निधि श्यामा पियू पासे आइया, रैनी ओ निधि श्यामा पियू पासे आइया, पियू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया, पियू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया। नैन आरुगन सोहे रति रंग बीने, रैन आरुगन सोहे रति रंग बीने, पियू प्यारी मंद मंद मुस्काइया, पियू प्यारी मंद मंद मुस्काइया। अतलस गेंदुआ सेत निहाली, अतलस गेंदुआ सेत निहाली, जाड़ो लगे पिया शाल ओढ़ाइया, जाड़ो लगे पिया शाल ओढ़ाइया। लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, रंग से जादू रंग से जादू लाल सोहाइया, रंग से जादू लाल सोहाइया। अंग सो अंग जोड़े दो मन रस परस कर कंठ लपटाइया, महारंग रस भीने रसिक युगल पिया, महारंग रस भीने रसिक युगल पिया। निरखी निरखी क्या सुख पाइया, निरखी निरखी निरख निरख सखिया क्या सुख पाइया। चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंगना, चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंगना। लवंग की दातुन जल झारी भरी लाइया, लवंग की दातुन जल झारी भरी लाइया। श्री इंद्रावती पति रूप जुगल धनी, श्री इंद्रावती पति रूप युगल धनी। निज नाव रंग निरखी निरखी बाली जाइया, निज नाव रंग निरखी निरखी बाली जाइया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कव्य नाम जी प्रणाम जी। कव्य जी जो लास्ट की चौपाई होती है ना उसको दोहराते हैं दोबारा हमेशा, जब भी हाँ भोग की हो, अर्जी की हो, स्वरूप की हो, तो लास्ट की चौपाई जरूर दोहराया करो। ओके ठीक है, ओके प्रणाम जी। 2 बार बोलनी।
वो आंटी मैं जब कुंज गाएगी तब मैं बजा लूं ढोलक? बिल्कुल बिल्कुल, कुंज ने कहा था कि मैं गाऊंगी तो कव्य ढोलक बजाएगा। ओके डन। कुंज योर टर्न नाउ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी मैं झीलना गाऊंगी। बोलो बेटा। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजे राज, रत्न जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। आप अकेले हो जी शमशामा जी साथ, हम रूहे बारे हजार मिलके, हम रूहे बारे हजार मिलके झील तुम्हारे पास। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, चौक चाको चुप लेत है सोता के हाथ बिकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। शाबाश। पीतांबर कटिका का छे शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़ झंझरी घुंघरी का बिकाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए, लहरे आम की रही महकाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। पढ़ो बने और लालच मुद्रा चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुद्रा लेवे नई खेल सिखाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। चाप पर चितवन हेत सो कहाँ पहुंच गई? ना ना देखो कोई बात नहीं बेटा। श्यामा जी के आगे नृत्य करा, जा पर चितवन हेत सो देखत नयन सुखाए। मारा वाला वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। कुंज ये दोबारा पढ़ना, ये लाइन गलत थी, ये दोबारा पढ़ो चुपाई दोबारा। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया नृत्य कराए, जा पर चितवत हेत सो, जा पर चितवत हेत सो देखत नयन सराय। मारा वाला वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। हंस के राज खुशी भई पहराए वनमाल, सखी सकुंडल अर्ज करत है बलि बलि राजकुमार। मारा वाला जी चलो जल झीलिए। हंस के राज खुशी भई पहराए वनमाल, सखी सकुंडल अर्ज करत है बलि बलि राजकुमार। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। बोलो। प्रणाम जी। हाँ जयकारा बोलते हैं फिर बाद में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सती। कुंज ये शाकुंडल सखी कौन है मालूम है? मम्मी ने नहीं बताना, आपने बताना है। महाराजा छत्रसाल जी। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। अब क्लास स्टार्ट करें, टाइम हो गया। नहीं अभी जो करना है कर लो, 5 मिनट कोई बात नहीं, लेट हो जाएगी क्लास अच्छा। हमारी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आज से ये थोड़ा
इंटरेस्टिंग है, बच्चों को पता तो चले अपनी आरती क्या है। जय का हाँ, जय ने ये तबले वाले तीन जो बैठे हुए, काव्य, जय और कृष्णा, इन तीनों ने नहीं बजाया। अभी तो सबने कहा था बजाऊंगा। आंटी किसी मैंने ने बजाया तो था आवाज आपकी आवाज आ रही आंटी मैंने भी बजाया था। कृष्णा ने है। आप बजाया लोगों था। का स्पीकर कुंज के संग किसी ने नहीं बजाया अभी। नहीं, ये तो मैम आंटी लगता काव्य है ने कहा था स्पीकर मैं बजाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं बजाया। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो आगे अभी भी जय की अभी भी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी, बजाना जय, मुझे अब बजाना जय बजाना। प्रणाम जी, मुझे भी मंगल आरती बोलना है। अरे बोलो राहुल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुड। क्या बोलेंगे राहुल? मंगल आरती। ओके चलिए। पहले तो पूरनदम आएगा बच्चे। हाँ, अब 12 बालाजी के बाद क्या आएगा? झीलने के बाद क्या आएगा? चलो सखी। चंदन चढ़ाओ। बोलो बोलो बच्चों बोलो। ठीक है, मैं मंगल आरती बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। चंदन चढ़ाओ। बोलो। आंटी गौरी आती है शायद। को निधान जय जय, सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। उठ बैठे हैं दो सेज सुखदाई, आरती ये हुजूर आरती साद्र सुंदरावती लाई। आरती बारती सखिया सर्वयागम, नेता बरणे हुजूर निज नाम रंग। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। उठ बैठे हैं दुख से जय राज, संगय धाग अलिलिएला, रैनी जागे बुरा जगमग दो मुलैना, बोलत बोला मधुर मुख बैना। निरखी निरखी हारा श्री ब्रह्म सृष्टि, श्री जुगला पियाजी संग जोड़ी दृष्टि। उठी बैठे हैं दो से जा सुखदाई, आरती ये हुजूर आरती साजी श्री इंद्रावती लाई। आरती बारती सखिया सर्वरागम, नेता बरणे हुजूर निज नाम रंग। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, मंगल ये हुजूर मंगल आरती सुख को निधान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मेरा भाई बोलना चाहता है अब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणत प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। धाम तालाब कुंजन जोहे, मानिक लहरे वन की सोहे। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, उखराजी जमुना जिलइए। आठों सागर आठ जिमी के, पक्षी पक्ष धाम धनी के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, इसका नाम राकेश है। ओह गुड। चलो तो जी आप क्लास स्टार्ट करेंगे अब। परिक्रमा बच्चे बोल दो कोई एक जना, फिर भोग, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है। आज कौन सी परिक्रमा? कोई भी परिक्रमा बोल दो। आज शुक्रवार है, फ्राइडे की। आज फ्राइडे है। बोल सकते हैं हाँ, अगर आती किसी को तो। आती किसी को आती है। ये सारे बच्चे अपने वीडियो ऑन करें, मैं नाम ले रही हूँ। बिल्कुल जागृत जागृत सिडाना, कुंज, सार्थक मदान, इसके अलावा आस्था सिडाना, इनायत, सागर। सागर,
और कृष्णा शर्मा, तन्वी धूड़िया, सब बच्चे अपने कैमरे ऑन करें। और ये क्या नाम है इसका, ट्यूलिप, प्रियांशी और मिस्टी, जागनी, ये सब बच्चों आप लोगों ने क्या प्रिपेयर किया? प्रियांशी आपने तो बहुत सारी। आंटी मैंने पूरन ब्रह्म और आंटी? मंगल आरती प्रिपेयर करी थी। हाँ तो पूरा ओके, क्रम बोल सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, अपन तो आप बोलो ना। आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो बच्चे, सारे ब्रिलियंट है, पर फिर भी आपको बोलना चाहिए। चलो प्रणाम जी। आंटी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आंटी मैं परिक्रमा बोल दूं शुक्रवार की। आंटी मैं आंटी तो पूरन ब्रह्म फिर बोलूं मैं? हाँ जी बोल बच्चे, पूरा मन बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पूरण ब्रह्म से न्यारे नो 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 बेटा, आनंद पूरन ब्रह्म ब्रह्म, नो ब्रह्म, पूरन ब्रह्म ब्रह्म। दोबारा बोलो बेटा। प्रियांश, पूरण ब्रह्म। रितु जरा मेरे सुनने में फर्क आ रहा है या बोल ऐसे रही है ये? युक्ति एक बार सुनना बेटा, क्या बोल रही है? जब बिना गाए बोलो बच्चे एक बार। प्रियांशी, ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म राइट। सुनने में बेटा मेरे को ऐसे लग रहा था, आप ठीक बोल रहे हैं, पूरन ब्रह्म। ब्रह्म। पूरन ब्रह्म। यस। पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, शिव सन का दिया के इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, अगम जान के निगम कहाय, खोज खोज पछिहार मेरे वाला जी, जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए अपार मेरे वाला जी, श्री ठकुरानी जी सखियां न शोदा वालो, लई नई संग पधार, अरे भाई त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया जी पर, शोभा मुख से ना आवे मेरे वाला जी, सिंहासन आसन बैठा, शिशस्त्र साल गुण गावे मेरे वाला जी, सिंहासन आसन बैठा, श्री छत्र साल गुण गावे मेरे वाला जी, पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज। महाराज। आंटी मैं परिक्रमा गा सकती हूँ फ्राइडे की? गाओ कनिष्ठा। प्रथम भौम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी, सिंह। बेटा म्यूट हो गए, म्यूट अनम्यूट करो बच्चे। कृष्ण कनिष्ठा आप म्यूट हो गए हो। हाँ अब ठीक है। हाँ जी। प्रथम भौम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी, सिंहासन कंचन मणि मोहे, निरखी हरखी सखियां मन मोहे,
थे सखियाँ सर्वे शोभा अति सुंदर 64 थंब यहाँ अंदर वस्त्र भूखन थे जति चौर तामध्य बैठे श्री युगल किशोर शोभा किन वेद गाइए श्री महामती युगल पर वारी वारी जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वेरी गुड। अब भोग कौन गाएगा? कोई बच्चा भोग गाएगा? ये किशा और ट्यूलिप कुछ भी नहीं बोलती। किशा एंड ट्यूलिप आंटी संध्या आरती गा सकते हैं? बेटा कल टर्न आएगा संध्या आरती का। आंटी मैं गा दूं? किसने बोला? कुंज। ट्यूलिप को आता है भोग? ट्यूलिप पार्थ इनायत। आप बोलो भोग। मिस्टी आपको आता है भोग बेटा? मिस्टी को आता है भोग? मिस्टी आप बोलो। आंटी मैंने मंगल आरती याद। किशा कुछ नहीं बोलती है। सार्थक दिख रहा है। सार्थक बेटा आप कुछ बोलो। मैं आऊजी वाला बोलूं? वो तो हो चुका बेटा। आज प्रथम नहीं है ना? पार्थ भी नहीं आज। हाँ, पार्थ प्रथम पार्थ। जी मैं बोलूं? शनिवार वाली परिक्रमा गा सकता हूँ? सुंदर बेटा परिक्रमा एक हो गई है के साथ बोलूं? क्या चीज? सुंदर साथ जी मैं अपने बड़े माँ के साथ बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भोग बोलो चलो आप। बिल्कुल। कुंज बोलो। प्रणाम प्रणाम जय जी। प्रणाम जय जी प्रणाम। की करना है? भोग। केसर भाई प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुंज प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोल पे जो केसर भाई के मोहन पधारे के पिया रंग रंगीले। क्या बोल रहे आप बता जी बोल। पिया रंग रंगीले। पिया रंग रंगीले। पिया रंग रंगीले बोल रही। स्टार्ट करो। चलो जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया रंग रंगीले पिया रंग रंगीले रंग मोहल मेरे आए जो संग साथ रंगीलो संग साथ रंगीलो दुल्हन संग ले आए कुंज का वीडियो हैंग हो गया। परिक्रमा आरती परिक्रमा कर कर जो पग उड़ने लगाए जो अति प्रेम आनंद सो अति प्रेम आनंद सो 56 भोग बनाए जो बहुशाक अथानी मेवा मधुर मिठाई जो
दधी दूध मलाई, दधी दूध मलाई, मिश्री अधिक मिलाई। आवे पिया प्यारे, आवे पिया प्यारी, सुंदर रण होए पावे, रण होए पावे, सबके चित की चाहे जो। अर्च बन कर पिया जी को, अर्च बन कर पिया जी को, बीड़ी तो दो आए जो। पीछे बीड़ी सबन को, पीछे बीड़ी सबन को, सुंदर साथ खवाए जो। दिए सुख सबन को, दिए सुख सबन को, दंपति दो हर्षाए जो। पीछे पीछे फूलन की सेजा, पीछे फूलन की सेजा, युगल जीवन पधराए जो। दिए सुख सबन को, दिए सुख सबन को, दंपति दो हर्षाए जो। पीछे फूलन की जा, पीछे फूलन की सेजा, युगल जीवन पधराए जो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम बेटा का नाम 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 जी, नाम। भोग लग गया लाल जी को। अब श्यामा जी का श्रृंगार कर ले है बच्चों। कल श्यामा जी का श्रृंगार रह गया था, ठीक है, कंटिन्यू करें है जी। हाँ हाँ बिल्कुल। कल बेटा राज्य का श्रृंगार, राज्य के वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार बताया था। अब हमारी श्री श्यामा महारानी के वस्त्र और आभूषण, ठीक है। वैसे सब बच्चों को पता ही है, श्यामा महारानी ने श्याम रंग की कंचुकी, हाँ बेटा स्क्रीन शेयर ही, हाँ आपको स्क्रीन, श्यामा महारानी जी के वस्त्रों में श्यामा महारानी ने श्याम रंग की कंचुकी, तो वो शेयर करना स्लाइड वाली, हाँ चलो। श्याम रंग की कंचुकी मतलब ब्लैक कलर का ब्लाउज, तो बोलते हैं वाणी में श्याम रंग की जड़ाव की कंचुकी। जड़ाव मीन्स पे बहुत सारे नग, बहुत सुंदर बेल बूटे कढ़ाई हो रखी है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। श्रृंगार में श्यामा महारानी की श्याम रंग की कंचुकी ब्लाउज और सिंदूरिया रंग की साड़ी दिख रही है आपको, रेड कलर की सिंदूर रंग की साड़ी, जड़ावदारी बेल बूटे वाली साड़ी पहनी है। और उसके नीचे श्यामा महारानी ने नीलो लाई को चरनिया, यानी कि वाणी को, ये वैसे हरे रंग का है मगर वाणी में इसको नीला रंग लिखा, नीली लाई को चरनिया लिखा गया है। इसको आप ग्रीन कलर का समझना, ग्रीन कलर शो हो रहा है पिक्चर में। तो नीली लाई को चरनिया, श्याम रंग की कंचुकी और सिंदूर रंग की साड़ी, ये श्यामा महारानी जी के वस्त्रों का श्रृंगार है। अब श्यामा महारानी जी के आभूषणों का श्रृंगार, ठीक है, तो निकालना हम शुरू करेंगे श्यामा महारानी के चरण कमलों से। हाँ, चरण कमलों में जैसे कल हमने राज्य का श्रृंगार देखा था, श्यामा महारानी जी के चरणों में भी 4 श्रृंगार तो सेम है, जो राज्य महाराज के चरणों में है और जो श्यामा महारानी के चरणों में है।
मगर आपको अभी वो दिख नहीं रहे पिक में, क्योंकि श्यामा महारानी के चरण कमलों तक उनके लहंगे का घेरा आया हुआ है। तो वैसे ही घुंघरी, बड़ी घुंघरू, झांझरी थोड़े मोटे घुंघरू, काम्बी पतली चेन जिसमें की पुतलियां जवेदों की लगी हुई हैं, उसके बाद कड़ला यानी कड़े के शोभा। ये तो चारों सेम है, जैसे श्यामा महारानी के हैं वैसे ही शिवाजी महाराज के हैं। श्यामा महारानी के चरणों में दो स्पेशल शोभा को बोलते हैं विसेखे, वाणी की भाषा में। विसेखे मतलब दो उनके जो आभूषण हैं जो श्यामा महारानी के चरणों में स्पेशल हैं। कौन कौन से? अनवट और बिछुआ। श्यामा महारानी के चरण कमलों की 8 अंगुलियों में उन्होंने अनवट, इसको हिंदी में बोलते हैं बिछिया, पैरों में रिंग्स, बिछुए पहने हुए हैं। ठीक है। और चरण कमलों के दोनों अंगूठों में एक बड़ी सी रिंग है, उसको बोलते हैं अनवट। और उस रिंग के बीच में मिरर आरसी लगा हुआ है, जिसमें श्यामा महारानी अपना पूरा नख से लेकर सिक तक श्रृंगार देखती है। मतलब ऊपर से लेकर श्यामा महारानी नीचे, उनको मिरर में नहीं, अपने चरणों में जो अंगूठा लगा हुआ है आरसी में, उसमें ही पूरा श्रृंगार देखती है, उसको बोलते हैं अनवट। तो 8 अंगुलियों में बिछुए पहने हुए हैं और अंगूठों में अनवट पहना है, जिसमें कि आरसी मिरर शीशा लगा हुआ। ये हो गया श्यामा महारानी के चरण कमलों का आभूषण। अब चलो श्यामा महारानी के हस्त कमल की तरफ। श्यामा महारानी के हस्त कमलों में 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, और दाएं हाथ के अंगूठे में भी उन्होंने एक आरसी वाली रिंग पहनी है। उसमें क्या कहती हैं, क्योंकि जो राज्य महाराज हैं श्यामा महारानी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, दाएं में बैठे हुए हैं। तो श्यामा महारानी उस आरसी में राज्य महाराज के दर्शन करती हैं। पैरों के में जो पहने हुए थे आरसी, उसमें अपना पूरा श्रृंगार देखती हैं, और जो उनके दाएं हाथ में आरसी है उसमें वो राज्य महाराज को का मुखारबिंद के दर्शन करती हैं। ठीक है। और बाएं हाथ में, लेफ्ट में, श्यामा महारानी के अंगूठे में कंचन रंग का छल्ला, कंचन का छल्ला। 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, और एक अंगूठे में आरसी इसमें शीशा लगा हुआ है, और एक अंगूठे में उनके कंचन का छल्ला पहना है। और श्यामा महारानी के जैसे बताया था पहुंची, तो उन्होंने पहुंची पहनी हुई है, ब्रेसलेट। और उसके बाद क्या, जैसे दुल्हन पहनती है ना, रिंग होती है, पूरी रिंग चेन जाके पूरी जुड़ जाती है, तो पंचांगला बोलते हैं। वो श्रृंगार उन्होंने पूर्ण अपने दोनों हस्त कमलों में पहना। आपको दिख रहा है रिंग में, देखो बीच से बीच था वो, उसमें बीच में लॉकेट से चेन, देखो आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, इसको बोलते हैं, देखो। ठीक है। ये श्यामा महारानी के दोनों हस्त कमलों की शोभा। उसके बाद श्यामा महारानी के कलाई पर पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, और उसके बाद कंकनी। सबसे पहले पहुंची, फिर नवघड़ी, नवचूड़ यानी 9 रंगों की चूड़े, उसके बाद कंकनी, एक कंगन की शोभा। उसके ऊपर श्यामा महारानी के बाजू में आम पे बाजू बंद की शोभा है, बाजू बंद पहन रखा है, बाजू बंद की शोभा है, जिसके बाजू बंद में जो कुम्मक डोरी जिससे बांधते हैं बाजू बंद, उसके नीचे बहुत सुंदर कुम्मक लटक रहे हैं। ठीक है। बाजू में बाजू बंद की शोभा है। अब श्यामा महारानी के हृदय कमल, श्यामा महारानी ने जो अपने हृदय कमल पर हारों की शोभा धारण कर रखी है, उस कमल में करने होता स्लाइड हृदय कमल की। आंटी, हृदय, हाँ बेटा। आंटी एक बार चरण कमल का फिर से बता दीजिए। श्यामा महारानी के चरण कमलों में सबसे पहले झांझरी, फिर घुंघरी, फिर काम्बी, फिर कड़ला। ये राज्य महाराज श्यामा दोनों के सेम है। ठीक है। ठीक है। झांझरी, घुंघरी, काम्बी और कड़ला। ठीक है। और चरण कमलों के 8 अंगुलियों में बिछुए, और दोनों अंगूठों में अनवट की शोभा, जिसमें आरसी लगी है। ठीक है। अब श्यामा महारानी, आरसी क्या होता है? आरसी मीन्स बेटा शीशा, मिरर। उस रिंग के अंदर एक शीशा लगा हुआ है, जिसमें वो अपना पूरा श्रृंगार, जैसे शीशे में आप रिफ्लेक्शन देखते हो ना अपना,
कि आप कैसे लग रहे हो, तो श्यामा महारानी उस आरती में अपना पूरा श्रृंगार देखती हैं। ठीक है, ये हो गया श्यामा महारानी के चरणों के श्रृंगार का वर्णन। अब श्यामा महारानी जी के हृदय कमल। श्यामा महारानी जी ने श्यामा महारानी जी के हारों में सबसे पहले हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। ठीक है, श्यामा महारानी जी के राज्य महाराज के 5 हार और श्यामा महारानी जी के 7 हार। ठीक है, अगर ऊपर शुरू करें हम तो कंठसरी, सबसे पहले गले से लगती हुई कंठसरी, उसके बाद हीरा, मानिक, नीलवी, मोती, लसनिया और सबसे आखिर में चंपकली, एक बड़ा रानी हार। सारे हारों को नीचे सबसे बड़ा रानी हार, जिसको बोलते बोलते चंपकली का हार। हाँ बेटा। आंटी बट इसमें तो ओनली 6 लिखे हुए हैं। हाँ, इसमें ना मोती मिसिंग हो गया, देखा मैंने इसमें ना, आप लिख लेना 7 है, ये ऊपर लिखिए ना 7 हार। ठीक है, 7 हार हैं। अब श्यामा महारानी जी की नासिका, नासिका में मुरली और नथ, नथ तो यहाँ से लेकर यहाँ लगी होती है और मुरली यहाँ बीच में। ठीक है, देखो आपको पिक में दिख भी रही होगी शायद, मुरली और नथ की शोभा है। ठीक है, और श्यामा महारानी जी के श्रवण अंग, कानों में पानीड़ी की शोभा है, पान के पत्ते की आकृति के बाल उसके नीचे झुमकी लटक रही है। पानीड़ी मीन्स पान की पत्ती के आकृति के उन्होंने टॉप्स पहने, उसके नीचे उसके झुमकी लटक रही है बहुत। ये हो गए श्रवण अंग श्यामा महारानी जी के। अब आ जाओ श्यामा महारानी जी के शीश कमल पर। ठीक है, श्यामा महारानी जी के शीश कमल पर मांग टीका, मांग टीके की शोभा है, सेंटर में मांग टीका है और उसके साइड में मोतियों की लड़ी, स्वर्ण पट्टिका, सोने की लड़ी है जिसमें मोतियां लटक रही हैं, तो बोलते हैं स्वर्ण पट्टिका। श्यामा महारानी जी के मांग टीका मध्य में और दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका, जिससे कि उन्होंने सेट किया हुआ ताकि ये स्वर्ण पट्टिका मांग टीका उनका बिना हिले, जैसे सेट करते हैं ना, सेट से लगा के कि मांग टीका हमारा ना हिले, तो बोलते हैं स्वर्ण पट्टिका। ठीक है, उससे स्वर्ण पट्टिका दोनों तरफ, और मांग टीके के पीछे राखड़ी की शोभा, यहाँ पे राखड़ी की शोभा है। राखड़ी मीन्स जहाँ सेंटर में वहां पर श्यामा महारानी, उस राखड़ी पर उनका पल्ला टिका रहता है। मांग टीका, मांग टीके की सीट में पीछे राखड़ी की शोभा, राखड़ी के ऊपर ही श्यामा महारानी जी के साड़ी का पल्ला टिका टिका रहता है। ठीक है, शीख कमर पर मांग टीका और राखड़ी, और श्यामा महारानी जी के मस्तक में लाल रंग की बिंदी की शोभा, इसको बाणी में बेंदा कहा गया है। ठीक है, सेंटर में आपको दिखी ना रेड कलर की बिंदी, ठीक है, वो बेंदा बोला गया, बिंदी की शोभा। ठीक है, और श्यामा महारानी जी ने पीछे अपने केशों की चोटी गुथी हुई है। श्यामा महारानी जी के केशों की चोटी भी गुथी हुई है, उसको बहुत सुंदर मोतियों की लड़ी के साथ सजाया गया, लपेटा हुआ है, और केशों की चोटी के नीचे उनके 3 गोफने को बोलते हैं गोफने, जैसे परांदी होती है नीचे लटकते हैं फुम्मन से, वैसे बहुत सुंदर नगों से जड़े हुए गोफने लटक रहे हैं। ठीक है, शीश कमर पर मांग टीका, राखड़ी, और पीछे उनके केशों की चोटी गुथी हुई है, उसको मोतियों की लड़ों से सजाया गया हुआ है, और उसके नीचे 3 बहुत सुंदर गोफने, 3 लड़ों की चोटी होती है ना, तो नीचे 3 बहुत सुंदर गोफने लटक रहे हैं, और राखड़ी के ऊपर उन्होंने उसी राखड़ी से अपने पल्ले को टिकाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया श्री श्यामा महारानी जी का श्रृंगार। ठीक है, आपको कोई क्वेरी होगी आप डाल देना, इसके बाद इसी सेशन में क्लियर कर देंगे आपकी, तब तक अपने क्वेश्चन लिखते रहो आप। अब आपको मेर सागर की जो आगे की चौपाइयां हैं वो जूनी मिलने। नाम जी बच्चों। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों अभी आप लोग ने बहुत इंजॉय करी मंगल आरती, ऐसे ही हम कल इंजॉय करेंगे संध्या आरती। ठीक है, कल हमारा टर्न वही 4:45 पे संध्या आरती का रहेगा, और बच्चे टर्न बाय टर्न संध्या आरती सुनाएंगे। अब हमने कल डिस्कस किया था
सागरों के बारे में। मेहर, 8वां मेहर सागर जो कि पूरब दिशा में आया है, और इसकी शोभा क्या है कि ये संपूर्ण रंग का सागर है। जैसे कि कल वीडियो भी दिखाया था आपको संगीता मैम ने, सारे 8 सागरों के बारे में वीडियो दिखाया था। इंटरेस्टिंग था ना वीडियो बच्चों? उसमें सारी शोभा क्लियर हो रही थी, और उसमें दिखाया 8वां सागर पूरब दिशा में यानी कि ईस्ट साइड में था, और वो उसकी शोभा कैसी है कि वो सारे रंगों का मिश्रण है, मिक्सचर है सारे रंगों का, क्योंकि राजी महाराज पूर्ण स्वरूप है, उनका पूर्ण स्वरूप तो सरस्वत सागर, मेहर सागर। अब कोई बच्चा ये बताएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं मेहर सागर, पहले ये बताओ। जैसे अपन टीचर क्लास में बताती है ना, हाँ जी, अब आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है। अच्छा, हाँ जी आंटी आ रहा है। तो कल अपन ने कहाँ तक किया हाँ था, जी ये कोई आंटी बच्चा आ रहा है। बताएगा? कल अपन ने कहाँ तक इसको मीनिंग इसकी कर ली थी मेहर सागर की? आंटी हमारे 22 लेफ्ट थे, ओके 22 चपाइयों तक। ओके। तो अभी कोई बच्चा रीड करना चाहेगा जो कल अपन ने कर लिया था ना, वो बच्चा रीड, कोई एक बच्चा रीड करे, और आगे मैं फिर कर हम सकती हूँ कंटिन्यू करेंगे। आंटी? मतलब 22 चपाइयों तक कर लिया था, तो 1 से लेकर 22 तक की रीड हाँ करनी है क्या? बिल्कुल आंटी मैं कर बिल्कुल। लूँ? आंटी मैं करूँ क्या? आंटी मैं जिसने, करूँ क्या? जो पार्टिसिपेट बच्चा नहीं कर पाया है वो करेगा इस समय। जैसे कनिष्का हो गई, ट्यूलिप हो गई, या फिर पार्थ है, और एक ऐना दिख रही है मुझे, ऐना अरोड़ा, उसका वीडियो ऑन नहीं है, उसने भी कोई कहीं आंटी पार्टिसिपेशन वो नहीं किया है। पार्थ की दीदी है, वो पार्थ ही होगा। नहीं नहीं, ऐना अरोड़ा एक है। वो कामाक्षी अरोड़ा है। नहीं कर रहे। नहीं, ऐना के नाम से आ रहे हैं, ऐना अरोड़ा। हाँ जी, उसका निकनेम एना है, वो कानपुर की है। ओके बेटा, वो दिख नहीं रही आज मुझे, है ना? प्रणाम जी। कहाँ है वो? आंटी प्रणाम जी। ओके ओके, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। अपना, आपका वीडियो ऑन है बच्चे? हाँ अभी किया मैंने ऑन। हाँ, ये ऐना आई। हाँ, ये कानपुर मैं से है बच्चे? नहीं जलंधर से। नहीं आंटी वो नहीं। जलंधर से, हाँ ये मैं कह रही हूँ। बेटा आपने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हाँ आप, जी आज मैं लेट हो गई थी। हाँ रोज तो मुझे आप दिखते हो, रोज तो दिखते हो। हाँ कोई बात नहीं। चलो, अब कौन सा बच्चा चाहेगा कि मेहर सागर स्टार्टिंग आंटी से मैं जहाँ कर तक? सकती हूँ? कौन बोला? आंटी कनिष्ठा, कनिष्ठा शर्मा। ठीक है। आपको लर्न है इतना पूरा? आंटी नहीं, लर्न एक्चुअली मेरे को आता है, लेकिन मैं बीच बीच में हल्का सा भूल जाती हूँ। अच्छा, किस बच्चे को इतना लर्न है ये बताए? आंटी मुझे लर्न है। हाँ, कुंज को तो पूरा लर्न है, आई थिंक कुंज कल बता रही थी, है मुझे ना? भी लर्न ये है। तो बेटा कंप्लीट होने के बाद सुनूंगी आपसे पूरा। अभी जिस बच्चे को थोड़ा सा आधा, मतलब थोड़ा एडिशन करना है, वो बच्चा बताए। आंटी मैम प्लीज। आंटी मुझे लर्न है। कौन बच्चा बोला ये नाम? किसको लर्न है ये? मुझे लर्न है आंटी। नाम बोलो बेटा अपना। आंटी तन्वी। तन्वी। हाँ तन्वी बच्चे आप बोलो। तन्वी। कनिष्ठा आपसे बुलवाएंगे बाद में, ठीक है बच्चे? बुलवाएंगे आंटी आपसे। स्टार्टिंग से बोलना है ना? हाँ बेटा, बिना देखे। तन्वी। जी। और सगर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत, हुकुम मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग, पूरी मेहर जित हक तित और कहा चाहिए हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत, मेरो तवल से इति हो तु काम, जलूस साथ सब दिन के कछ कमी न करत खसम, ये खेल हुआ मेरे वास्ते माए खिलाए सब मेहर, जातों में है जुदी हुई तब होत सब जहर, दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आकर होते हक से दूर, मेर सोही जो बात नी जो मेर भाई और माई, आकर तरफ धनी की कमी कछु नावत नाई, मेरो तेजिनु पर मेर देखत पांचों तत्व, पिन ब्राह्मण सब मेहर के मेर के बीच बसत, दुख रूपी इन जिमी में दुख न कहूँ देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद नावत ऊपर,
दुखाए सुखावत सो मेरे खुलत नजर। इन दुखी जी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के सो मेरे करत हजूर। मैं देखया दिल विचार के इश्क हक का जीत। इश्क मेरे से आइया अवल मेरे है तीत। अपना इलम जिन देत है सुबह मेहर से बेशक। मेर सब विदलावत जित कमजोश मेरे हक। जाको लेत है मेहर में तय पहले मेरे बनाए वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की रू मेर फुकत मैं बूंद। मेर सिंहासन बैठ के और मेर सवर से छत्र। सौ वसन्या मेहर की दिल चाहे मेर तत्र। बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन। रात दिन दो मेहर में हुए मेर मिलाव रूहान। बंदगी जी कर मेहर की ये मेहर हकू काम। रुई बैठी मेर छाया मने पे मेर इश्क इलम। जित मेर तित सब है मेरा वल्लगाकार। सोबत में हर दे वही क्यों मेर सिफत क्यों कर। ये जो दरिया मेहर का बातुन जड़ देखत। सब सुख देखत तहाँ मेरे जीत बसत। बीच नबू दूनी के आए मेहर हखिलवत। जिनसे सब कायम हुए मेहर की बरकत। वरण करूं क्यों मेहर की सिफत नहीं पहुंचत। ए मेर हक की बात नी नजर माहे बसत। ए मेर करत सब जाहिर सबका मता तुलत। जो किन कानो ना सुने सो मेर मगज खोलत। वरण करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल। जाको दिल में लेत है ता आवत न्यावत सब मेल। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत माहे हक। जाको निवाजे मेहर में ताए देते आप माफक। बात बड़ी है मेहर की जित मेर तित सब। निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। जहाँ आप तहाँ नजर जहाँ नजर तहाँ मेर। मेर बिना और जो कचूं सो सब लगे जहर। बात बड़ी है मेहर की मेरे हुए ना बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निस्बत मैं बसत जल्ला नूर। जो मेर त्यों ज्यों शे ज्यों ज्यों त्यों हुकम। मेर रैत नूर बल्लिए ता हक इशक इलम। मीठा सुख मेर सागर मेर में हकाराम। मेर इश्क अंग है मेर इश्क प्रेम काम। काम बड़े इन मेर के मेर इन हक। मेर हो जिन ऊपर तय देते आप माफक। मेरे खेल बनाइया मेरे वास्ते मेरे मोमेन। मेरे मिलावा हुआ और मेरे फिरिस्तान। मेरे सुनोई आइया मेरे हक लिए फुरमान। कुंजी ल्याए मेहर की करे मेहर हक पहचान। दई मेहर कुंजी माम को तीन मोहम्मद सूरत। दई मेहर कुंजी माम को तीन मोहम्मद सूरत। मेरे दई हिकमत करी मेहर जाहिर हकीकत। सुफरमान मेरे खोलिया करी जाहिर मेरा खरत। मेरे समझे मोमनो करी मेर जाहिर खिलवत। ए में मोमनो पर ही खासल खासुमत। दई मेर भी सबन को सो मेर मोमनो बरकत। मेर खेल देखा मोमनो मेरे आए तले कदम। मेरे क्या मत कर के मेरे हंस के मिले खसम। मेरी बातें तो कहूँ जो मेरे को होवे पार। मेर हक न्यामत सब मापी मेर को नहीं शुमार। जो मैं ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जा। मेरे पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेर मपाए। मेरे दिल रस किया दिल मोमिन मेर सागर। हक मेर ले बैठे दिल में देखो मोमिन मेर कादर। बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का या मेरे जाने के मेरे को शुमार। जो एक वचन कहूँ मेहर का ले मेर समझियो सो। अपार मारा पाजवाए मेरे को सब न होए। निपट बड़ा सगरा अठवाए मेरे को निके जान। जो मेर हुए तू जुपर तो मेर की हुए पहचान। सात सागर वर्णन के सगा आठवां बिनाए साफ। ए मेर को पाना आवे जो के कोट करूं किताब। ए मे मोमिन जानी जिन ऊपर है मेर।
ताको हकी मेर बिना और देखे सब जहर, श्री मामत कहे मोह मनोए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक दमो तले पिया मेरा सक नजर, श्री मामत कहे मोह मनोए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक दमो तले पिया मेरा सक नजर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेटा ये आपका वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा, आपने वीडियो अपना ऑन नहीं कर रखा था। आंटी वो मुझे आज फीवर था ना इसलिए। ओके, आपने ये आपको लर्न है पूरा ये? हाँ जी, मुझे पूरा लर्न है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर लर्न है पूरा तो आपको बेटा हाँ जी, पूरा अच्छी लर्न है बात है। मुझे। बट मैंने कहा था कि 22 छुपाई जो जितना कल अपन ने किया था ना उतना ही बोलने के लिए कहा था मैंने। पर चलो कोई इट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉरी आंटी। कोई नहीं, इट्स ओके, सॉरी, कोई बात नहीं। चलो अब बच्चों आप हम आगे से इसको कंटिन्यू करते हैं कल वाली चौपाई लेकर। बच्चों पर एक बात है, जैसा कि सरकार श्री जी ने हमें सिखाया है कि श्रीमुख वाणी श्री जी के आप मुख की फुरमाई है ये, और संगीता आंटी ने ये बताया था कल हमें कि ये स्वसम वेद है। जब वाणी मंथन के लिए बताया ना कि ये स्वसम वेद राजीव महाराज के स्वयं के मुखारबिंद से उतरी हुई वाणी, इसमें हम न एक शब्द कम कर सकते हैं न ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि अभी बब्बू भाई साहब ने भी कहा ना अभी उस समय की पूर्ण ब्रह्म, मतलब प्रोनाउंस भी अपन ने बहुत क्लियर करना है उसको कि समझ में आए, और इसका अपन शब्दों का तो बिल्कुल ही माइनस या प्लस नहीं कर सकते। जो लिखा है एज इट इज पढ़ना है हमें और एज इट इज लर्न करना है। और सकाशी ने ये सिखाया हमें कि जैसे जैसे कि अगर हम जैसे कि मान लो देखो चिंता, और चिंता में डॉट ऊपर लगा होता है, ठीक है, लेकिन अगर डॉट हटा दो तो क्या बनाएगा, बन जाएगा चित्ता। तो अपन को वो डॉट का भी ध्यान रखना है, चिंता और चिता। तो इसलिए इन डॉट्स को भी अपन ने बहुत ध्यान से अच्छी तरह से, हाँ काव्य आप दिखा रहे हो, हमारे पास यही है, सिर्फ सरकार श्री की देन ही है हमारे पास, जो कुछ है सरकार का ही दिया हुआ है। और उन्हीं की बात है कि हमने श्रीमुख वाणी में बिल्कुल भी प्लस माइनस अपनी ओर से बिल्कुल नहीं करना, जैसा है उसको वैसा ही अपन ने समझना है, समझ के अपन ने लर्न करना है, ठीक है। अपन मेहर सागर इसीलिए समझ रहे कि, और सरकार ऐसे भी कहते थे कि समझा हुआ काम आता है, ठीक है, खाली सुनना काम नहीं आएगा, सुनो लेकिन समझ के सुनो, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, इसके आगे ए मेहर करस सब जाहे सबका मता तोलत, जोकिन कानून ना सुनिया सो मेहर मगज खोलत। ये अपन ने कल कर लिया था 22 नंबर की छपाई कि जो धर्म ग्रंथों के अर्थ, काव्य आप ध्यान कहाँ है आपका, कि जिन धर्म ग्रंथों के अर्थ हमें पता नहीं थे उनका भी सबका हमें भेद पता चल जाता है, किससे, इस श्रीमुख वाणी से, राजीव महाराज की मेहर से। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत है ता आवत न्यामत सब मिल। अब श्री राजीव महाराज इंद्रावती जी कहती हैं, श्री राजीव महाराज किसके धाम हृदय में बैठे हुए, श्री इंद्रावती जी के। तो वो क्या करते हैं कि कहती है वर्णन करूं क्यों मेहर की, ऐसी मेहर का मैं क्या वर्णन करूं जो बसत हक के दिल, जो स्वयं राजीव महाराज के दिल में बसती है, जाको दिल में लेते हैं ता आवत न्यामत सब मिल। और जब राजीव महाराज उस रूह को अपने दिल में ले लेते हैं, मेहर से, मेहर भरी नजर से उस रूह को अपने दिल में ले लेते हैं, तो वहां पर उस रूह के दिल में भी सारी नियामतें आ जाती है। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बस्त माही हक, और उस मेहर का मैं कैसे वर्णन करूं जो राजीव महाराज के अंदर बसती है, जाको निवाजे मेहर में ताय देत आप माफक। और फिर राजीव महाराज जिस पे बख्शीश कर देते हैं तो उसको वो अपने माफक बना लेते हैं। बात बड़ी है मेहर की जित में है तित सब, निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। इस तरह से मेहर की बहुत भारी महिमा है, जित मेहर तित सब, और जहाँ पर मेहर होती है वहां पे सब कुछ होता है, निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। और राजीव महाराज उसको पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जिस पर मेहर नजर करते राजीव महाराज ना, फिर राजीव की नजरों में वो नित्य हमेशा ही रहता है, राजीव महाराज को छोड़ते नहीं है। इन ऊपर कहाँ कहूँ अब इसके ऊपर अब क्या बोलूं, कुछ बोलने को रहा ही नहीं। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर।
और फिर जहाँ राजी महाराज होते हैं वहां पे सब कुछ होता है, और वहीं पे नजर होती है, और जहाँ नजर होती है वहीं पे मेहर आ जाती है। और मेहर के बिना फिर सब कुछ जहर के समान लगता है। उनको 14 लोक के ब्रह्मांड में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कल संगीता मैम ने कहा ना कि अगर आप राज्य की तरफ ज्यादा भी लग जाओगे फिर आपसे पढ़ाई नहीं होगी, है ना। आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, खाली राज्य राज्य अच्छे लगेंगे आपको खाली। तो अपने को ये भी नहीं करना। अपने को राज्य में सरकार ने क्या सिखाया, माया में रहना और कोरे रहना। माया में रहते हुए सारे काम करना है। जल में नहाइए, कोरे रहिए। जिस तरह से कमल जो होता है ना, वो कीचड़ में रहते हुए भी पूरा खिला होता है। नीचे तो गंदा पानी होता है और उसके ऊपर वो कमल का इतना, लोटस का इतना अच्छा फ्लावर खिलता है, लेकिन वो खिलता हमेशा कीचड़ के पानी में ही है, तब भी कितना सुंदर होता है। ऐसे ही मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टियों को, रूहों को यहाँ पे करना है कि माया के सारे काम भी करना है और राजी महाराज को दिल में भी बसाना है। ठीक है। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर। मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निस्पति, माहे बसत तजल्ला नूर। और मेहर की बहुत भारी महिमा है। क्यों? मेहर बिना अंकुर के नहीं होती। और अंकुर सोई हक निस्पति, मेहर जो होती है वो उन अंकुर, उनके अंकुर पर ही होती है। अंकुर कौन है? हक के निस्पति, मतलब राजी महाराज के ही अंग है, उनकी ही जात है। राजी महाराज की वाणी में ऐसा कहा कि हक की जात रूहे। ठीक है, ऐसा वाणी में जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, पढ़ोगे उसको, कि उनको हक की जात भी कहा है। और सिंपल लैंग्वेज में सकाशी हमेशा कहते हैं कि निस्पति। और हम यहाँ पे उनकी निस्बत ही निभा लेना तो बस, और उनकी निस्बत ही निभाते जाए पूरी जिंदगी। बस यही खाली हमें एक लेना है, राज्य महाराज की पहचान करके, विश्वास और ईमान के साथ उनकी पहचान करके उनकी उनकी निस्बत निभाते जाए, इतनी ही अर्जी होनी चाहिए। माहे बसत तजल्ला नूर। और वो कहाँ बसती है, वो रूहें कहाँ बसती हैं? नूर तजल्ला के घर परम धाम में बसती हैं। जो मेहर जो जोश है, जो जोश जो हुक्म, मेहर है नूर बलिए कहाँ की शकिलम। जैसे ही राजी महाराज की मेहर होती है तो ही हमें जोश मिल जाता है, और जब जोश आता है तो उसके साथ साथ हुक्म भी, क्योंकि पहले ही उन्होंने तारतम्य में कह दिया ना कि सो तो अब जाहिर है सब विद वतन सहित। जब राजी महाराज आए हैं तो सब विद वतन सहित आए, तो सबके साथ में जैसे जैसे हम राज्य की अगर पहचान कर लेते हैं तो हमें राज्य महाराज मेहर दृष्टि करते हैं, मेहर की नजर करते हैं, और सब चीज हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाती है। जो मेहर तो जोश है, जो जोश तो हुक्म, मेहर है नूर बलिए कहाँ की शकिलम। सब कुछ हम इश्क, इलम, उनका, उनकी जागृत बोध, तेज, सब कुछ धीरे धीरे आ जाती है। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम। मेहर इशक हक अंग है, मेहर इशक प्रेम काम। वही बात से कि राजी महाराज का जो मेहर है वो मीठा सुख का सागर है। इसी में रूहों को आराम मिलता है। मेहर इशक हक अंग है, मेहर इशक हक अंग है। राजी महाराज के अंग हैं ये सब, मेहर, इश्क, इलम, ये सब राजी महाराज के ही अंग हैं। काम बड़े इन मेहर के, ये मेहर इन हक, मेहर हो जिन ऊपर ताय दे ताप माफक। ये राजी महाराज की मेहर जो है, इसके ये ए मेहर इन हक, ये क्या है? मेहर, हक की मेहर है। मेहर हो जिन ऊपर ताय देता, और जिसके ऊपर राजी महाराज मेहर कर देते हैं उसको आप माफा की बख्शीश देते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो सुना होगा कभी, आश्रम में जाको नाम ही रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तिन माफक। तो जिसकी जैसी बुजुर्गी होगी वो वही तो चीज देगा। पूर्ण स्वरूप राजी महाराज पूर्ण पूर्ण स्वरूप है वो, तो हमें क्या देंगे? पूर्ण सुख ही देंगे हमें। वो अखंड सुख के मालिक है तो हमें क्या देंगे? अखंड सुख ही देंगे। कहते हैं ना, जो चीज जिसके पास होती है वो वही देता है। तो राजी महाराज सुख आनंद के सागर है, मेहरों के सागर है, तो वो हमें क्या देंगे? सुख, आनंद, मेहर, यही देंगे हमें। मेरे खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन, मेहर मिला हुआ वो और मेरे फरिश्तन। अब क्या है? मेहर से ही खेल मांगा। जब आपने आज भी सुबह प्रकाश जी की चर्चा में यही बात आई थी सारी, कि कैसे कैसे देवचंद जी के चरणों में महाराज ठाकुर जी गए और सारी लीला प्रकाश जी ने बताई सब।
तो वो खेल का कारण बना, रूहों का खेल में आने का कारण बना। तो वही वही बात इस चौपाई में बता रहे हैं कि मेहरे खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन। मेहर ने ही खेल बनाया, राज्य महाराज ने ही दिल में लिया, खेल बनाया, और वो भी किसके लिए? वास्ते मेहर मोमिन, कि मोमिनों पर मेहर की जा सके। परम धाम में तो वो मेहर कर नहीं सकते थे। मेहर तो इस फानी ब्रह्मांड में ही आके रूहों को दिखाती है, उसकी लज्जत, उसकी की मेहर होती क्या है, उसकी लज्जत का सुख रूहों ने यहीं पे आके लिया। मेहर मिला हुआ मेरे फरिश्तन, मेहर से ही रूहों का मिला हुआ, और मेहर से ही ईश्वरी सृष्टि भी इस ब्रह्मांड में आई। मेहर रसूल हो आई या मेहर हक लिए फरमान, कुंजी ले आए मेहर की, करी मेरे हक पहचान। मेहर से ही मोहम्मद साहब रसूल बनकर राजी महाराज का संदेश लेकर इस ब्रह्मांड में आए, और उन्होंने कुरान में सारी बातें लिखवाई। मेहर हक लिए फरमान, फरमान मतलब कुरान, कुरान में उन्होंने सारी बात लिखवाई। कुंजी ले आए मेहर की, करी मेरे हक पहचान, और वो कुंजी श्यामा महारानी कुंजी लेके आई, देवचंद जी कुंजी लेके आए, और उसको खोलने की कला श्री प्राणनाथ जी हक के स्वरूप स्वयं आप, जो कि रूहों को सिर्फ अपने अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, अपनी तीनों सूरतों की पहचान करा रहे हैं। दई मेरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत, मेरे दई हिकमत करी मेहर जाहिर हकीकत। वही बात है, सेम बात की प्रकाश जी हमेशा कहते थे कि भाई आपको ना बच्चों कोई चौपाई समझ में नहीं आ रही है तो ऊपर की चौपाई पढ़ लो, ऊपर की 4 चौपाई, नीचे की 4 चौपाई, लिंक समझ में आपको आ जाएगा, है ना। जैसे अपन बुक में भी होता है कि कोई बात समझ में नहीं आती है अपने स्कूल में स्टडी में, तो थोड़ा सा ऊपर पढ़ते थोड़ा नीचे समझ में आ जाती है। ऐसे ही वाणी में भी है कि ऊपर की 2-3 चौपाई पढ़ेंगे और नीचे की पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो लिंक बाय लिंक बात चलती आती है। तो दई मेरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत, मेरे दई हिकमत करी मेहर जहर हकीकत। कि श्यामा महारानी जी ने कुंजी लाई और लाकर किनको दी? हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को, और वो हमें खिलबत वायदत निस्बत की पहचान करा रहे हैं सब। तो फुरमान मेरे खोलिया करी जाहिर मेरे आखिरत, मेहर समझे मोमनो करी मेहर जाहिर खिलबत। वही सेम बात आ रही है कि उस फुरमान को किसने खोला? श्री प्राणनाथ जी ने से फुरमान खोला, आखिरत की बातें सारी खोली। मेहर समझे मोमिनो करी मेहर जाहिर, और इसको समझेगा कौन? मोमिन ही इन बातों को समझेंगे। ए मेहर मोमिनो पर एक हासिल खास उम्मत, दई मेहरे भी सबन को तो मेहर मोमिनो बरकत। ये मेहर मोमिनों पर, ये किस पर मेहर हुई? खाली मोमिनों पर, ठीक है। लेकिन इनकी बरकत है, यही खासल खास उम्मत। ये कौन है? खासल खास उम्मत, राज्य महाराज की खास निस्बती, इसको कहते हैं लाडलिया लाहौत की। गई मेहरे बिस सबन को, और इनकी वजह से ही, इन मोमिनों की वजह से ही सारे ब्रह्मांड को अखंड बिस इस बार मिल जाएगी, जो कि किस अखंड कभी नहीं हुआ ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड इस बार अखंड हो जाएगा। सो मेहर मोमिनो बरकत, मोमिनों की बरकत से। मेरे खेल देखा मोमिनो, मेरे आए तले कदम, मेर क्यामत करके मेरे हंस के मिले खसम। मेरे खेल देखा मोमिनो, मेहर से ही मोमिनों ने खेल देखा, मेरे आए तले, और मेहर से ही राज्य महाराज के चरणों के तले आए। मेरे क्यामत करके, और क्यामत करके मेरे हंस के मिले कसम। सारी बातों का बेवरा, दुनिया को अखंड करके, सब कुछ करके, फिर हंस के राज्य महाराज से मोमिन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? परम धाम में मिलेंगे। ये चौपाई आती है ना, प्रकाशी के मुख से सुना हुआ है, मेरे खेल देख क्या मोमनो, मेरे आए तले कदम, मेहर क्यामत करके। जब अपन गुम्मट जी के पीछे बोलते हैं, या फिर आश्रम में भी पीछे जाके वहां बोलते हैं, ये चौपाई बोलते हैं ना, मेरे खेल देख क्या मोमनो, मेरे आए तले कदम। तो इसका भाव ये होता है, जैसा कि हमने सुना हुआ, सकाशी ने चर्चा में भी सुनाया हुआ है, कि जब ये चौपाई बोलते बोलते सकाशी गुम्मट जी के पीछे गए, तो वहां पर आकर ऐसा नूर सा, ऐसा राजीव महाराज, राजीव नूर सा बड़े महाराज जी आए और उनको उनकी झोली में वाणी दी। सुंदर साथ बताते हैं ऐसा। तो ये चौपाई इसलिए हम पीछे जाके बोलते हैं, गुम्मट जी में पीछे जाके, और जहाँ जहाँ होते वहीं स्टिल हो जाते हैं, ताकि राजीव महाराज की मेहर के हम पात्र बन सके। ठीक है। मेरे खेल देखा मोमिनो, मेरे आए तले कदम, मेरे क्यामत करके मेरे हंस के मिले खसम। कहाँ मिलेंगे मेरे हंस के? परम धाम में, मेरे हंस के मिले खसम।
मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार, मेरे हक नियामत समापी, मेहर मेरे को नहीं शुमार। अब मैं मेहर की बातें तो कहूँ ना, जो कि मेहर को मैं माप सकूं, है ना, जो मेहर को, जो जिनका मैं नाप कर सकूं। मेरे हक नियामत समापी, और मैंने मेहर से सारी नियामतें नापी। मेहर मेहर को नाई शुमार, लेकिन मैं नाप नहीं पा रही, क्योंकि मेहर इतनी होती है। जैसा कि पहला ही और सागर जो मेहर का शोभाती लहरें आवे मेहर सागर, एक पर एक सागर की लहरें आती जाती, तो मैं उसको कैसे नापूं। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। देखो मैंने कहा था ना, जो बात ऊपर होती है वो नीचे लिंक बाय लिंक आती है। सेम बात कह रहे हैं, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मापाए। अगर मेहर को तो हम तब नाप सके ना जब वो रुके, है ना। जब कोई रुकेगा तो ही तो उसको पकड़ पाएंगे। वो तो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, कहाँ से इसको पकड़े। इसी तरह मेहर जो होती है ना, वो एक पर एक आती जाती है, ऐसे कि हम तो नाप ही नहीं सकते उसको। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, और मेहर एक पल में, एक सेकंड क्या, एक उसके करोड़वें हिस्से में इतनी बढ़ जाती है कि हम तो उसको नाप ही नहीं सकते। सो क्यों मेहर मेहर मपाए मेहरे दिल अरश किया, दिल मोमनो मेहर सागर। हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमनो मेहर कादर। और मेहर ने दिल को अर्श किया, मोमिनों को। दिल मोमिन मेहर सागर, इससे मोमिनों के दिल भी मेहर के समान ही हो गए। हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर कादर। राजी महाराज अपनी मेहर का सागर लेकर मोमिनों के दिल में बैठ गए। राजी महाराज की ये कारीगरी देखो, इनका बड़प्पन बड़ाई देखो, कि वो मोमिनों के दिल में आके बैठ गए। लेकिन उसके लिए कृपा के पात्र बनना पड़ता है, राजी महाराज की पहचान करनी पड़ती है। और फिर जब हमें लगे कि हाँ राजी महाराज हमारे संग संग है, तो सबसे पहले मैं खुद ही को निकालना पड़ता है अपनी। जब तक हम अपनी मैं खुद ही नहीं निकालेंगे, कादर, और कादर का अर्थ कोई बच्चा पूछ रहा है, कादर मतलब बहुत ही मेहरबान। देखो मोमिनो मेहर कादर, कादर तो वैसे तो मतलब कादर मतलब मेहरबान। जो राजी महाराज है बहुत ही बलवान कह लो, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। मेहर की बात बहुत बड़ी है, ये क्या है, हक के दिल का प्यार है। कल भी बताया था, जैसे बच्चों ने कहा कि ओशियन ऑफ ब्लेसिंग, मेहर का अर्थ राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप, या ओशियन ऑफ लव, ये बात वही हक के दिल का प्यार। क्या है ये मेहर, हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। इसको कौन जानती है, खाली रूह है या राज्य, इसके अलावा कोई नहीं जानता। जो एक वचन कहूँ मेहर का, ले मेहर समझियो सोए। अपार उमर अपार जुबाएं, मेहर को हिसाब ना होए। अगर मैं एक वचन भी कहती हूँ ना, जो एक वचन को मेहर का, राज्य की मेहर का एक भी मेहर का बयान करती हूँ, ले मेहर समझिए, तो उसको भी मेहर से समझना है कि राज्य महाराज अपनी मेहर से ही वो चीज बयान करा रहे हैं। अपार उमर अपार जुबान, मेहर को हिसाब ना हो। नहीं तो हमारी अपार मतलब कितनी भी उम्र निकल जाए, अपार जुबाएं कितनी भी जुबा हो जाए, लेकिन राज्य महाराज की मेहर का हम हिसाब नहीं कर सकते। जैसे वो आता है ना, बीतक साहब में आता है, आप लोग जैसे जैसे बड़े हो सुनोगे, अभी भी सुनना, कि देवचंद जी कहते थे कि उस मेहराज ठाकुर को बुला के ले आओ। जब उनकी एकदम धाम चलन का उनका समय आ गया, तो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपनी सेवा के कार्य के लिए बाहर भेजा हुआ था, तो कहते हैं कि मेरे उस मेहराज ठाकुर को बुला के ले आओ, जो कि कहता था कि मेरे सर पर कोटान कोट धड़ लगे हों, और उस पर कोटान कोट जुबा हो, उस पर कोटान कोट जीभ जिभ्या लगी हो, तो भी मैं आपकी गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इस ये वही वाली बात है। कहते हैं अपार उमर अपार जुबाएं, मेहर को हिसाब ना हो। तो कितनी भी उम्र मुझे मिल जाए और जुबा मुझे मिल जाए, लेकिन आपकी मेहर का हिसाब मैं नहीं कर सकती। निपट बड़ा सागर आठवां, ए मेहर को नीके जान। जो मेहर होए तो जुपट, तो पेहर की होए पहचान। निपट बड़ा सागर आठवां, ये आठवां सागर है, ये जो बहुत ही बड़ा है। ए मेहर को नीके जान, ये जो मेहर होए तुझ पर, तो मेहर की होए पहचान। और इसको आप तब समझोगे जब आपके ऊपर
मेहर राजी महाराज की होगी तब आप समझोगे। और वो कब होगी? पहचान हुए बिना नहीं होती। जैसा कि युक्ति ने पहले बताया था कि सेवा कब होती है, और भाव कब आते हैं? जब पहचान हो जाती है। राजी महाराज की पहचान हो जाती है। बिना पहचान के भाव नहीं आता है, बिना भाव की सेवा नहीं होती। तो ये वही बात है, निपट बड़ा सागर आठवां ए मेहर को निके जान, जो मेहर होए तुझ पर तो मेहर की होए पहचान। सात सागर वर्णन के सागर आठवां बिना हिसाब, ए मेहर को पारना आपने जो कई कोट करू किताब। जिस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं अपने तन के ऊपर, कहती हैं कि भाई मैं करोड़ों जबान से भी मेहर का वर्णन नहीं कर सकती, उसी तरह से मैं कहती हूँ मैं करोड़ों किताब भी अगर लिख दूं ना तो भी मैं मेहर का वर्णन नहीं कर सकती। ठीक है। और सात सागर वर्णन किए, सागर जैसे कल दिखाया आठों सागरों के बारे में, वो कह रही सात सागर थोड़ा बहुत फिर भी वर्णन कर दिया, लेकिन मेहर सागर का तो मैं कुछ भी बयान नहीं कर सकती। ये तो इंदिरा राजी महाराज की मेहर ही है जो बयान करवा रहा है, वरना मेरे में तो कोई ताकत नहीं है। ए मेहर मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जेहर। इन मेहर को कौन जानता है? मोमिन ही जानते हैं। ताको हक की मेहर बिना और देखे, क्योंकि उनको फिर राजी महाराज के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ जहर लगता है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि ये मेहर जो है बहुत ही बड़ा सागर है। सो मेहर हक कदमों तले, इसको समझा नहीं जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये वो कहते हैं ना, मेरी रूह जाने या मोमिन या जिन दिए रहमान, या राजी जानते या रूह, लेकिन इसका वर्णन नहीं हो सकता। सो मेहर हक कदमों तले, लेकिन पियो अमीरस हक नजर, लेकिन इस मेहर का रसपान राजी महाराज के चरणों के तले कैसे किया जाता है? पूरी राजी महाराज की पहचान, राजी महाराज की पहचान कर लेते हैं और पूरा इश्क ईमान से उन पे यकीन ले आते हैं, तो राजी महाराज अपनी मेहर से हमें इस मेहर का एहसास कराते हैं। ठीक है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। ये हो गया बच्चों मेहर सागर कंप्लीट हमारा। ठीक है। अब ये अपन आप बच्चों को आना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। अब टाइम हो रहा है 6:05, है ना, अपनी क्लास ओवर होने का टाइम हो गया, 6:05 हो गया है। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा डाउट्स है वो रह सकते हैं, और जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, है ना। कोई डाउट नहीं है। ऐना बेटा, कल आप क्या प्रेजेंट करोगे संध्या आरती में? जो आपका हो गया। नहीं, जो आपको कंफर्ट हो बेटा, जो भी आपको कंफर्ट हो।